पिछली कक्षा में हमने इसको अपनी कविता को हमने पढ़ा था और समझा था कि इस कविता में कवि ने क्या कहा है और उसके हमने शब्दार्थ और कठिन शब्द भी किए थे। ओके, आज हम इसका अभ्यास प्रश्न करेंगे जो इसके अभ्यास में दिया गया है वो आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सही विकल्प चुने। यहाँ पर देखिए, सही विकल्प चुने। सिंधु किसके पैर पखारता है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, हिमालय का, गंगा का, भारत भूमि का और यमुना का। तो सिंधु सिंधु किसके पैर पखारता है? भारत भूमि के। किसके पैर पखारता है? पहाड़ियों में क्या झरते हैं? झरने, पत्तियां, फूल, ओस। तो पहाड़ियों में क्या झरते हैं? झरने। भारत को कवि ने क्या बताया है? जन्मभूमि, कर्मभूमि, धर्मभूमि या ये सभी तीनों? तो ये सभी, इन्हीं तीनों के नाम से कवि ने भारत को जो है बताया है। ठीक है, उसके बाद गीता का उपदेश किसने दिया था? यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस रखे गए हैं, श्री कृष्ण ने, वेद व्यास ने, श्री राम ने, तुलसीदास ने। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा श्री कृष्ण ने। तो यहाँ पर किसने गीता का उपदेश दिया था? श्री कृष्ण ने। इस कविता के अनुसार भारत देश का सुयश किसने बढ़ाया? कृष्ण ने, राम ने, गौतम ने या इन सभी ने? यहाँ पर सुयश किसने बढ़ाया? गौतम ने। प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? मीन्स इस कविता को किसने लिखा है? सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या सोहन लाल महतो वियोगी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कहा, यह कविता सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये मौखिक प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे और ये भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ये भी आपको अपनी नोटबुक में करना होगा। ठीक है, पंक्तियां पूरी करो। जन्मे जहां थे, अब ये पंक्ति कौन सी है? जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता। इन पंक्तियों को आपको कंप्लीट करना है। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। ओके, इन पंक्तियों को पूरा करना है आपको। इस कविता में प्रयोग किए गए कोई 5 तुकांत शब्द, तुकांत क्या होते हैं? जो राइमिंग वर्ड होते हैं उनको हिंदी में तुकांत शब्द बोलते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिया है, चूमता, झूमता। तो हम कविता से देखकर लिखेंगे, लहर, छहल, पुकारती, संवारती, पहाड़ियों, झाड़ियों, सीता, गीता, कर्मभूमि, धर्मभूमि। ठीक है, ये हमारे कौन से शब्द हो गए हैं? तुकांत शब्द। उसके बाद भाषा बोधन में दिया गया है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है, ऊंचा हिमालय में ऊंचा विशेषण और हिमालय विशेष्य है। यहाँ पर हिमालय की विशेषता बताई गई है, क्या विशेषता बताई गई है? ऊंचा। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें 5 विशेषण और विशेष्य शब्दों को छांटना है। जैसे पवित्र यमुना, मस्त झाड़ियां, पुनीत गीता, नई छटाएं, स्वर्ण भूमि। ठीक है, ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, है ना। जो शब्दांश किसी भी शब्द से पहले जुड़ते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, है ना। और जब हम उन्हें जोड़ देते हैं तो एक नया शब्द बनता है। जैसे यहाँ पर दिया है,
सु उपसर्ग यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, ठीक है। इन शब्दों में हमें सु, ये जो सु उपसर्ग दिया गया है इसको जोड़कर हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे यश, सुयश, कर्म, सुकर्म, बोध, सुबोध, शील, सुशील, पथ, सुपथ, पुत्र, सुपुत्र, शिक्षित, सुशिक्षित, पात्र, सुपात्र, योग, सुयोग, दूर, सुदूर। इस तरह आपको उपसर्ग लगाकर यहाँ पर एक नया शब्द बनाना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पवित्र, पवित्र के यहाँ पर 4 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, पावन, शुद्ध, शुचि, निर्मल, है ना। इसी तरह आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे पवन के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? वायु, हवा, समीर, अनिल। अमराई, अमराई क्या होता है? बाग, उद्यान, उपवन, बगीचा। संसार, जग, जगत, दुनिया, लोक। समुद्र, सागर, निधि, प्योधि, जलधि। ठीक है, तो ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ये सभी आप अपनी पुस्तक में, अपनी बुक में भरेंगे और आप सभी बहुत ही सुंदर सुंदर आपको लिखना है। ये नहीं है कि आपने इसमें जल्दी से कोई भी काम करना है, सुंदर सुंदर सभी बच्चे लिखेंगे। ओके।